Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Valley Teaching Point. So in this video I'm going to start question number 4 of exercise 8.2 of NCERT chapter number 8 class 10. So in start first. So here question states state whether the following are true or false, justify your answer. So in this question हमें स्टेटमेंट गिवन है और हमें यह प्रूव करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, उसके बाद उसके आंसर को जस्टिफाई करना है. सो हियर दिस क्वेश्चन इज साइन a प्लस b इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन b. तो यहाँ इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट्स सपोज हम a और b की अलग अलग वैल्यू या फिर सेम वैल्यू भी ले सकते हैं, ले लेते हैं. लेट्स सपोज a इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड b इज इक्वल टू अगेन 45 डिग्री. लेट सपोज हमने सेम ही ले ली, तो ये हो जाएगा साइन a प्लस बी की जगह हो जाएगा 45 प्लस 45, तो ये तो हो गया हमारा 90. तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख लेती हूँ 90 डिग्री एंड दिस इज इक्वल टू साइन a, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा साइन 45 डिग्री एंड साइन 45 डिग्री. तो ये हो जाएगा 1 बाई अंडर रूट 2 प्लस 1 बाई अंडर रूट 2 विच इज इक्वल टू होता है 2 बाई अंडर रूट 2. और यहाँ करेंगे तो साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है. तो क्या ये 1 और 2 बाई अंडर रूट 2 ये दोनों इक्वल है? तो नो, दिस इज नॉट इक्वल. तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट गिवन है, ये जो स्टेटमेंट है ना साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी, ये टोटली हमारी क्या हो गई, ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गई. अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं. द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस. थीटा इंक्रीजेस का मतलब साइन जो भी एंगल गिवन होगी क्या वो इंक्रीज करता है जब थीटा इंक्रीज करेगा. लेट सपोज मैंने यहाँ पर लिखा, जैसे हम लोग भी देखते हैं साइन 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, फिर होता है साइन 30 डिग्री, फिर होता है साइन 60 डिग्री, 45 भी होता है, साइन 60 से साइन 90, ऐसा होता है ना. तो जब ये इंक्रीज होता है तो क्या इनकी वैल्यू भी इंक्रीज करती है. तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं. देखो साइन 0 जो है वो क्या होता है, 0 होता है. साइन 30 डिग्री होता है 1/2. साइन 60 हो जाएगा अंडर रूट 3/2 और साइन 90 हो जाता है 1. तो आप देख सकते हो कि ये इंक्रीज कर रहा है अगर इसकी वैल्यू, यानी ये जो है ना डिग्री, अगर एंगल इंक्रीज करता है तो फिर उसकी वैल्यू भी इंक्रीज करेगी. तो ये स्टेटमेंट जो है वो पूरी तरह से ट्रू है. ठीक है, अब स्टेटमेंट थर्ड भी देख लेते हैं. तो स्टेटमेंट थर्ड में द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस. तो इसको भी चेक करके देख लो. मैं इसकी ज्यादा वैल्यू नहीं, 2-3 ही वैल्यू लेती है. लेट सपोज हमने कॉस 0 डिग्री से स्टार्ट की, फिर लिया हमने कॉस 30 डिग्री, फिर लिया हमने कॉस 45 डिग्री. तो यहाँ पर देखो कॉस 0 1 होता है, कॉस 30 डिग्री होता है अंडर रूट 3/2. ठीक है, और कॉस 45 होता है 1 बाई अंडर रूट 2. तो यहाँ पर देखो अगर मैं 1 को देखूं और अंडर रूट 2 को देखूं तो ये छोटा है और ये बड़ा है, यानी कि कॉस में ये सिचुएशन चेंज होती है. मतलब अगर थीटा इंक्रीज करता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज करती है. अगर थीटा इंक्रीज किया, लेट्स सपोज थीटा है ये, तो इसकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज कर जाएगी. ओके, तो ये स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग हो गया. तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. फोर्थ में देख लेते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा. तो ये पॉसिबल नहीं है. हमने पढ़ा ही है कि साइन थीटा अगर लेट सपोज थीटा अगर 30 डिग्री है तो साइन 30 डिग्री जो है वो क्या होता है, वो होता है 1/2. और cos 30 डिग्री अगर लिखेंगे हम तो cos थीटा डिग्री 30 डिग्री जो होता है वो होती है अंडर रूट 3/2. तो ये दोनों इक्वल है ना, दिस इज नॉट इक्वल. सो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा. अब लास्ट देख लेते हैं, ये एक्सरसाइज की लास्ट क्वेश्चन भी है, लास्ट क्वेश्चन का ये लास्ट क्वेश्चन है. तो ये देख लेते हैं इसमें क्या है. कॉट जो मैंने स्टेटमेंट बताई है ना, ये इस तरह के स्टेटमेंट तुम्हारे एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में बोलो या कंपटीशन एग्जाम में, दोनों एग्जाम में आते हैं. तो यहाँ पर 5 क्वेश्चन है. कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री. तो देखो यहाँ पर क्या होता है कि लिखा है कि दिस इज इक्वल टू कॉट ए. तो कॉट ए हमें पता है ये होता है कॉस ए, दिस कॉस ए फर्स्ट. कॉट ए इज इक्वल टू होता है कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए. अब अगर हम यहाँ पर a की वैल्यू 0 पुट करते हैं जैसा कि यहाँ गिवन है, तो cos 0 डिग्री डिवाइडेड बाई
साइन 0 डिग्री। अब कॉस 0 डिग्री होता है 1 और साइन 0 डिग्री होता है 0। तो हमें ये पता है कि जब भी डिनोमिनेटर में 0 आता है, डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं आ सकता, अगर ये आता है तो ये सीधा सीधी क्या हो जाता है, ये हो जाता है नॉट डिफाइंड। दैट इज वाई यहाँ पर जो कॉट ए की वैल्यू आई है वो हो जाती है हमारी नॉट डिफाइंड एट ए इज इक्वल टू 0 डिग्री पर। ओके, अंडरस्टूड। तो ये कंप्लीट वीडियो आज एक्सरसाइज 8.2 यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट करेंगे। होप यू फाउंड द सॉल्यूशन अंडरस्टैंडेबल एंड होप यू लाइक दिस वीडियो। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।